Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम सॉल्व किया जा रहा है। आज हम एक्सरसाइज 1G सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि रोमन न्यूमरल्स पे बेस्ड है। रोमन न्यूमरल्स क्या है? वन ऑफ द अर्ली सिस्टम्स ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स इज द सिस्टम ऑफ रोमन न्यूमरल्स। शुरुआती दौर पे जो नंबर्स लिखे जाते थे न्यूमरल्स, उनको लिखने का ये पुराना एक सिस्टम है रोमन न्यूमरल्स। इसमें 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम बड़े से बड़ा नंबर ये न्यूमरल लिख पाते हैं। तो ये न्यूमरल, ये सिंबल कौन कौन से हैं? I, V, X, L, C, D, M। आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, केवल रिकॉल कर रहे हैं। I का मतलब होता है 1, 5 के लिए हम V लिखते हैं। 10 अगर लिखना है हिंदू और अरेबिक न्यूमरल में तो हम रोमन न्यूमरल में उसे X से एक्सप्रेस करते हैं। 50 का मतलब L, 100 का मतलब C, 500 लिखना है तो उसकी जगह D लिखते हैं और 1000 की जगह M लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए चार्ट बना हुआ है हिंदू अरेबिक न्यूमरल जैसे कि हम लिखते हैं। इसमें सिंबल क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक 10 सिंबल होते हैं, जबकि यहाँ केवल 7 सिंबल होते हैं। और ये याद रखना है, 0 के लिए रोमन न्यूमरल में कोई सिंबल नहीं होता है। अब अगर हमें बिगर न्यूमरल लिखने हैं तो हम क्या करते हैं कि जो भी सिंबल है ये दिए हुए हैं इनके ऊपर बार लगा देते हैं। तो बार का मतलब होता है 1000 से मल्टीप्लाई। जैसे B का मतलब 5 होता है, लेकिन बार लगा दिया यानी 5 × 1000, 5000 हो गया। X के ऊपर बार लगा हुआ, X बार का मतलब क्या हुआ? 10000। ऐसे ही मान लीजिए L के ऊपर बार लगा हुआ है तो क्या होगा? तो L के ऊपर बार लगा हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ? L का मतलब होता है 50 और बार का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 5 × 5 और 1 2 3 4 0, 50,000। इस तरह से हम बड़े से बड़े न्यूमरल को एक्सप्रेस कर सकते हैं बार लगा के। अब क्या क्या रूल्स होते हैं और क्या क्या रूल्स हैं रोमन न्यूमरल में नंबर लिखने के, तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट रूल है रिपीटिशन ऑफ ए सिंबल इन ए रोमन न्यूमरल मींस एडिशन। अगर कोई सिंबल रिपीट होता है, कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है? एडिशन। जैसे देखिए x यहाँ पर x 2 टाइम्स रिपीट हुआ, मतलब उसका 2 टाइम्स एडिशन करना है। x का मतलब 10 और ये दूसरा x आ गया, मतलब उसे ऐड करना है आपको, तो ये 20 हो गया। ऐसे ही अगर 3 टाइम कोई सिंबल रिपीट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी वैल्यू को ऐड करना है। x मतलब 10 प्लस 10 और ये तीसरा x है, इसका मतलब भी 10, ये हो गया 30। तो रिपीटिशन का मतलब होता है रोमन में उनको ऐड करना। तो क्या सारे सिंबल्स रिपीट हो सकते हैं? जैसे कि I लिखा है तो आप डबल I लिख सकते हैं। X है तो X लिख सकते हैं, ये रिपीट कर सकते हैं। X को, C को भी रिपीट कर सकते हैं और M को भी रिपीट किया जा सकता है। V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। अगर हम V और V लिखते हैं तो ये मीनिंगलेस है। L के साथ L को रिपीट नहीं किया जा सकता, ये भी मीनिंगलेस है। D और D ये भी मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस का मतलब है कि उसका कोई मतलब नहीं होता। मीनिंगलेस है मतलब ऐसा कोई रूल ही नहीं है, ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है कि आप इन नंबर्स को 3 टाइम्स या रिपीट कर सके 2 टाइम्स। थर्ड है नो सिंबल इन रोमन न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। आप किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे XXX लिखा है, C को लिखना है तो आपको C 3 टाइम्स लिख सकते हैं। 4 टाइम्स लिखेंगे तो मीनिंगलेस है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप C को 4 टाइम्स लिखेंगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है। रूल नंबर 2 है अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। अब देखिए यहाँ 2 न्यूमरल हैं V और I। तो I क्या है? स्मॉलर न्यूमरल, और स्मॉलर न्यूमरल जब भी राइट में होगा इसका मतलब है आपको उसे ऐड करना है लार्जर में। तो लार्जर क्या है? V, स्मॉलर क्या है? I। स्मॉलर कहाँ पे है? राइट साइड पे है लार्जर के, तो हमेशा ऐड होगा। VI मतलब 5 + 1 = 6।
भी ट्रिपल आई, तो लार्जर क्या है भी, तो लेफ्ट में है, ये स्मॉलर राइट में है, तो ये ऐड हो जाएंगे भी 1 + 1 + 1 8 हो गया। एक्स भी में स्मॉलर कौन सा है भी, ये राइट साइड में है तो ऐड होगा। ऐसे ही एल एक्स में एल लार्जर है और एक्स क्या है स्मॉलर है, स्मॉलर क्या है राइट साइड में है, तो राइट साइड में जब भी होगा लार्जर न्यूमरल के राइट साइड में कोई स्मॉलर न्यूमरल होगा तो रोमन में उन्हें ऐड किया जाता है। तो 50 + 10, एल की वैल्यू 50 है, एक्स की वैल्यू 10 है, तो ये 60 हो गया। ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 2 का जस्ट अपोजिट है रूल नंबर 3। A smaller numeral written to the left of a larger numeral is always subtracted from the larger numeral. सेकेंड में स्मॉलर न्यूमरल राइट में आता था, अगर स्मॉलर न्यूमरल लेफ्ट में है तो हमेशा क्या करना है लार्जर न्यूमरल में सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्या सभी न्यूमरल सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो ये याद रखना है भी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। किसी भी लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में भी एल और डी नहीं आएंगे, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो क्या कोई भी न्यूमरल किसी से भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम भी एंड एक्स ओनली। आई किसके लेफ्ट में आ सकता है, भी के लेफ्ट में आ सकता है और एक्स के लेफ्ट में आ सकता है, इन्हीं दोनों के लेफ्ट में आएगा और किसी के लेफ्ट में नहीं आएगा। एक्स की बात करें, एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी। एक्स केवल एल और सी से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी इनके लेफ्ट में ही आएगा। सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली। इसी तरह सी जो है डी के लेफ्ट में आ सकता है, एम के लेफ्ट में आ सकता है, यानी सी डी और सी एम लिख सकते हैं। इसके अलावा किसी के लेफ्ट में किसी भी नंबर किसी भी लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में नहीं आएगा। तो ये याद रखना कि सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, आई भी दिया है, तो आई क्या है स्मॉलर न्यूमरल और लेफ्ट में है, तो भी से सब्ट्रैक्ट होगा। भी की वैल्यू 5 है और आई की वैल्यू 1 है, तो 5 - 1 = 4। आई एक्स, आई यहाँ पर स्मॉलर न्यूमरल है, एक्स कैपिटल एक्स क्या है लार्जर न्यूमरल है, तो लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में है स्मॉलर न्यूमरल, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। तो एक्स की वैल्यू 10 है, आई की वैल्यू 1 है, तो 10 - 1 = 9। इसी तरह एक्सएल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लार्जर न्यूमरल एल है और उसके लेफ्ट में स्मॉलर न्यूमरल एक्स दिया हुआ है, तो एल की वैल्यू 50 है, एक्स की वैल्यू 10 है, 50 - 10 = 40। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। रोल नंबर 4 देख लेते हैं। अब देखिए, व्हेन ए स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल। अब ऐसा हो जाए कि स्मॉलर न्यूमरल टू लार्जर न्यूमरल के बीच में हो, यानी स्मॉलर न्यूमरल जो है उसके लेफ्ट में भी लार्जर न्यूमरल है और राइट में भी लार्जर न्यूमरल है, तो क्या होगा, तो हमेशा पहले सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट, जो भी उसके राइट में होगा लार्जर न्यूमरल उससे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले सब्ट्रैक्शन होगा, जैसे एक्स आई भी है तो एक्स की वैल्यू 10 होती है, भी की वैल्यू क्या होती है 5 और आई की वैल्यू 1, तो आई जो है स्मॉलर है और दोनों के बीच में है एक्स और भी के, तो पहले ये भी से सब्ट्रैक्ट होगा। एक्स की वैल्यू 10 रहेगी, तो पहले सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हम करेंगे भी से आई का, तो 5 - 1 = 14। जैसे एक्स आई एक्स लिखा है तो 10 और आई का क्या होगा, ये जो स्मॉलर न्यूमरल है इसका सब्ट्रैक्शन होगा जो भी जस्ट इसके राइट में है, तो एक्स में की वैल्यू 10 है, 10 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा। ये रूल नंबर 4 है। इन्हीं 4 रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज 1G सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1G। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रोमन न्यूमरल। यहाँ पे हिंदू अरबिक न्यूमरल दिया हुआ है और इनके करस्पॉन्डिंग रोमन न्यूमरल्स क्या होंगे वो लिखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 1 के अंदर फर्स्ट जो है 2, इसका रोमन न्यूमरल लिखते हैं। देखिए 2 की जगह क्या लिखेंगे हम, आई का मतलब क्या होता है 1, और एक बार आई और लिख देते हैं तो ये रिपीट हो गया, यानी उसको ऐड करना 1 + 1 = 2, तो 2 की जगह होगा डबल आई। 36 की जगह क्या लिखेंगे, ये 10 10 और 10, 3 टाइम्स हमने एक्स लिख दिया तो क्या हुआ 30, और 6 का मतलब भी आई। 73 की बात करें तो कैसे लिखेंगे, एल का मतलब 50,
एक एक्स 60 हो गया, एक एक्स और आ गया तो 70 हो गया, और 3 के लिए 3i। 99, 99 के लिए पहले लिखेंगे 90, एक्सी का मतलब होता है 90, और 9 और लिखना है यानी आई एक्स। सेकंड में दिया है 8, 8 का मतलब हुआ, भी का मतलब 5 और 3 टाइम्स लिखा तो ये 8 हो गया। 14 का 10 और आई भी, एक्स आई भी। 29, ये डबल एक्स का मतलब 2 हो गया और आई एक्स का मतलब 9। 43, एल के पहले एक्स लिख दिया तो 40 बन गया वो, क्योंकि एल का मतलब 50 होता है, एक्सएल का मतलब 40 और 3 लिखना है तो ट्रिपल आई। 54, एल का मतलब 50 और 4 और लिखना है यानी आई भी। 61, एल का मतलब 50 और 10 राइट में लिखा तो ये ऐड होगा तो 60 हो गया, और 1 यानी आई। 81 के लिए एल 50 हो गया और 3x लिख दिया, 50 + 30 80 और 1 के लिए आई। 91, 91 का क्या मतलब हुआ, तो x के लिख दिया c के पहले तो 90 हुआ और 1 लिखना है तो i लिख दिया। 95, xc का मतलब होता है 90 और 5 और लिखना है तो एक भी और लिख लिया हमने। 105, c का मतलब 100 और 5 और चाहिए तो भी लिख दिया हमने। 114, सी का मतलब 100, एक एक्स लिख दिया तो 110 हो गया और 4 और चाहिए तो आई भी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रोमन न्यूमरल। यहाँ पर 1 से लेके 8 तक रोमन न्यूमरल में हमें इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल को एक्सप्रेस करना है। तो देखिए ये नंबर बड़े हैं, बिगर नंबर्स हैं, तो इनके लिए क्या करेंगे, इन्हें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद हम इन्हें रोमन न्यूमरल में एक्सप्रेस कर पाएंगे। क्योंकि जब बड़े नंबर होते हैं हमें याद तो है 1 से लेकर 100 तक और बाकी बनाना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लेंगे और उसके बाद छोटे छोटे उसमें लिख लेंगे और उसके बाद हम उन्हें आसानी से रोमन न्यूमरल में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो फर्स्ट दिया है 164, आइए इसे रोमन न्यूमरल में लिखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 164, तो देखिए इसको हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो 100 प्लेस पे क्या है 1, तो इसको हम लिख लेते हैं 100। 10 प्लेस पे 6 है, इसको क्या लिखेंगे 60 + 4। अब 100 का मतलब क्या होता है c, 60 lx और 4 i भी। तो इस तरह से 164 का रोमन न्यूमरल क्या होगा CLX I भी। यहाँ 195 दिया है तो 100 प्लस एक्सपांडेड फॉर्म में लिख रहे हैं 90 + 5। 100 का रोमन न्यूमरल क्या होता है C। 90 के लिए क्या करते हैं XC लिखते हैं और 5 के लिए भी, तो ये होगा CXC भी। 195 के लिए क्या होगा CXC भी। अब देखिए 226, तो 100 प्लेस पे क्या है 2, तो लिखेंगे 200 + 20 प्लस यूनिट प्लेस पे क्या है 6। अब 200 का मतलब क्या हुआ C और C 2 टाइम्स लिख दिया तो क्या हो गया ये 200 हो गया, प्लस 20 के लिए XX और 6 भी के राइट में आई, CCXX भी आई, ये होगा 226 के लिए। अब 341, 300 + 40 + 1, 300 का मतलब 3 टाइम आपको C लिखना है, C ये 300 हो गया, 100 100 100 300 + 40, तो L के पहले X लिख देना है XL, तो ये 40 हो गया और 1 का मतलब I। ऐसे यहाँ पर 400, तो यहाँ पर C 4 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 3 टाइम से ज़्यादा कोई भी रोमन न्यूमरल रिपीट नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे D 500 के लेफ्ट में C लिख देंगे, तो 500, यहाँ 475 लिखा है तो इसे हम लिख सकते हैं 400 + 70 + 5,
अब जैसे 300 के लिए 3 टाइम्स सी लिखा है तो 400 के लिए 4 टाइम्स सी नहीं लिख सकते, क्योंकि कोई भी रोमन न्यूमरल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे डी 500 और उसके लेफ्ट में एक स्मॉलर न्यूमरल सी ले आएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। 500 में 100 गया तो 400 मतलब सी डी हो गया। 70 मतलब एल 50 60 70 और 5 का मतलब भी, सी डी एल एक्स एक्स भी। 596 यानी 500 प्लस 90 प्लस 6। We know that 500, that means it is represented by D, 90 X C, and for 6 we can write here VI. 611, that means 600 plus 10 plus 1। 600 का मतलब क्या होगा, डी सी, 500 प्लस 100 डी सी प्लस 10 एक्स लिखेंगे और 1 का लिखेंगे हम आई, डी सी एक्स आई। ये 7th नंबर हुआ। 759, दैट मीन्स 700 प्लस 50 प्लस 9। 700 के लिए क्या लिखेंगे, डी, ये तो 500 हो गया, सी और सी, 500 600 700 हो गया। 50 के लिए एल और 9 का मतलब आई एक्स हो गया। तो 759 का रोमन न्यूमरल क्या होगा, डी सी सी एल आई एक्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए हिंदू अरेबिक न्यूमरल। यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं रोमन न्यूमरल में, इन्हें हिंदू अरेबिक न्यूमरल में हम लिखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ लिखा है डबल एक्स भी डबल आई। तो डबल एक्स का क्या मतलब हुआ, 20, और भी का मतलब, यहाँ सबको प्लस करके लिखना पड़ेगा, प्लस 5, और आई प्लस आई 2 टाइम्स रिपीट हुआ तो ये क्या हुआ 2। तो ये क्या हो गया, 20 प्लस 5 प्लस 2 27। ट्रिपल एक्स आई भी, ट्रिपल एक्स का मतलब हुआ 30, आई भी का मतलब हुआ भी के लेफ्ट में आई है, तो आप इसे 5 - 1 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हो। तो 5 - 1 का मतलब 4 होता है, डायरेक्ट 4 लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो 30 + 4 34। थर्ड एक्स एल भी, तो एल के पहले एक्स है यानी 50 - 10। आप 40 लिखना चाहें 40 लिख सकते हैं, अदरवाइज 50 - 10 भी लिखना चाहें तो सेम ही चीज़ें लिख सकते हैं। और भी का मतलब 5, तो ये वो 45। फोर्थ की बात करें, एल आई भी, एल का मतलब 50 प्लस आई भी 5 - 1 लिख दें या फिर आप 4 लिख लें इसको, ये हुआ 54। नेक्स्ट देखते हैं, एल डबल एक्स आई भी, एल का मतलब तो 50 हो गया प्लस डबल एक्स 20, 10 प्लस 10 20, आई भी का मतलब आप 4 लिख लें या फिर 5 - 1 लिख लें। तो मैं 4 लिख रहा हूँ यहाँ पर। 50 + 20 + 4, 50 + 20 + 4 होगा 74। 6 में दिया है एक्स सी आई, एक्स सी का मतलब होता है 90 और आई का मतलब होता है 1। 90 + 1 91। इसके बाद 7 दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एक्स सी भी आई, एक्स सी भी आई। तो एक्स सी का मतलब क्या हुआ 100 - 10 यानी कि 90, भी का मतलब 5 और आई का मतलब 1। 90 + 5 + 1, यह आई जैसा बन गया, इसको आप 1 समझिएगा। तो ये 96 हुआ। 8th में दिया हुआ है सी एक्स आई, सी का मतलब 100, एक्स का मतलब 10 और आई का मतलब 1।
111। नाइन्थ में दिया है CLIV। C का मतलब हुआ 100, L का मतलब 50 और IV का मतलब 4। दैट मीन्स 154। टेंथ में दिया हुआ है डबल C, CCXXIV। तो डबल C मतलब 100 + 100 200, XX का मतलब 20 और IB का मतलब 4, 224। 11 देखते हैं। 11 में क्या दिया हुआ है, C को 3 टाइम्स लिखा गया है, CCLXV। ट्रिपल C का मतलब होता है 300 प्लस L का मतलब 50 और X और 50 + 10, V का मतलब 5। तो ये हो गया 365। 12th देखते हैं। इसमें दिया CDXIV। तो CD का मतलब D के लेफ्ट में स्मॉलर न्यूमरल दे दिया, D का मतलब 500 और इसमें C लेफ्ट में, इसलिए 100 सब्ट्रैक्ट होगा तो बनेगा ये 400। तो 400, X का मतलब 10 और IB का मतलब 4, 414। 13 में लिखा हुआ है CDLXIV। तो आपको पता चल गया होगा CD का मतलब 400 होता है प्लस LX 50 + 10 60, IB का मतलब 4, 464। आप ऐसा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। ये तो एक्सपांड करके हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। 14 की बात करें, DVI। तो D का मतलब 500, V का मतलब 5। तो यहाँ 500 + 5 होगा। D का मतलब 500, V का मतलब 5 और I का मतलब 1। तो यहाँ पे +1 करेंगे। तो 500 + 5 + 1 क्या होगा, 506। देखते हैं लास्ट यानी कि 15th नंबर। इसमें दिया हुआ है DC, एक और C, LXVI। D का मतलब 500, C 2 टाइम्स आया है तो यानी 200 होगा। L का मतलब 50 और X का मतलब 10 और VI का मतलब 6। जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो आएगा 766। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, गिव रीजन इन ईच केस। यहाँ पर कुछ रोमन न्यूमरल दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि ये मीनिंगलेस है और क्यों है मीनिंगलेस। ये मीनिंगलेस तो है ही, मतलब रॉन्ग लिखे हुए हैं, तो क्या रीजन है इनके रॉन्ग होने का वो हमें बताना है। तो फर्स्ट में दिया है VC, तो आइए इसको देखते हैं। भी यहाँ पर मीनिंगलेस है तो क्यों है, लेफ्ट में लिखा हुआ है तो इट इज़ मीनिंगलेस। किसी भी लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में लिखा होना मतलब सब्ट्रैक्ट होना, और भी को तो सब्ट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता किसी के साथ, तो इट इज मीनिंगलेस बिकॉज भी कैन नॉट बी, भी इज नेवर सब्ट्रैक्टेड। आप किसी भी लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में भी को नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, और ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकेंड है IL, तो ये भी मीनिंगलेस है, इट इज मीनिंगलेस। इज मीनिंगलेस। I can
not be subtracted from L. L के लेफ्ट में होना यानी I L से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है. I can be subtracted from V and X only. I केवल V और X के ही लेफ्ट में आ सकता है. V V I I, तो V यहाँ पे रिपीट हो रहा है, जबकि V L और D कभी भी रिपीट नहीं हो सकते हैं, तो इट इज मीनिंगलेस. बिकॉज V कैन नॉट बी रिपीटेड. V को आप 2 टाइम्स या 3 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि V और L और D कभी भी रिपीट नहीं होते, इसलिए ये मीनिंगलेस है. अब आइए देखते हैं लास्ट यानी फोर्थ में जो दिया है I X X. अब I X X के लेफ्ट में आ गया है, तो I X कभी भी X के लेफ्ट में नहीं आएगा. X लार्जर न्यूमरल है और इसके लेफ्ट में I X कभी भी नहीं आता है, इसलिए ये मीनिंगलेस है. तो हम लिखेंगे यहाँ पर इट इज मीनिंगलेस because IX can not occur to the left of X. X के लेफ्ट में कभी भी IX नहीं आएगा. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1G कंप्लीट होती है. इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 1H है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे.